बारिश में गरीब बेघर का गुफा में घर रसोई बिस्तर। सारा सामान तो ले लिया है ना, कुछ छूटा तो नहीं बस में? कुछ होगा तो छूटेगा ना, न जाने किस जगह लाकर पटक दिया हम लोगों को। इतने पैसे खर्च करे, सारी जमा पूंजी लगा दी, और क्या आया हमारे हिस्से में? इस छोटे से गांव का छोटा सा घर। अरे भाग्यवान, हमें बस घर मिल गया ना, भगवान का शुक्रिया अदा करो। वरना जितने पैसे मेरे बड़े भाई ने केस लड़ने और वकीलों को खिलाए ना, मुझे तो लग रहा था कि उस शहर के घर के साथ साथ वो गांव वाला घर भी हड़प लेगा। रखा क्या है इस गांव में? लोग गांव से शहर जाते और हम शहर से गांव आ गए। अरे माँ, अब छोड़ो ना, जो होना था सो हो गया। शहर में महीने का 3 से 4 हजार किराया देना पड़ता था, लेकिन अब गांव में हमारा खुद का घर है, तो बच गए ना हमारे किराए के पैसे। जी माँ जी, अब वही किराए के पैसे हम बचा लेंगे तो कितने काम आएंगे हमारे। अब हम लोगों को घर की तरफ चलना चाहिए, मौसम भी खराब सा हो रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। पूरा परिवार सामान उठाता है और बस स्टैंड से चलते हुए सीधे गांव में बने अपने छोटे से पुराने घर में जाता है। पूरे घर में चारों तरफ ढेर सारी धूल मिट्टी मकड़ी के जाले थे, जिसे देखकर कौशल्या, हाय हाय, क्या हालत हो रखी है इस घर की। चारों तरफ धूल मिट्टी, बेफालतू में हम लोगों ने इतने पैसे लगाए। सोचा था सारी जवानी तो किराए के घर में निकल गई, बुढ़ापा तो सुकून से अपने घर में निकलेगा, लेकिन लगता है भगवान ने नसीब में सुकून लिखा ही नहीं। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी 2 बहुएं हैं, आप सभी लोग आंगन में जाकर बैठ जाइए, हम थोड़ी देर में पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देंगे। सभी लोग आंगन में आकर बैठ जाते हैं तो वहीं माला, साक्षी और उनकी नंद मेघा तीनों मिलकर सारे मकड़ी के जाले हटाकर धूल मिट्टी साफ करके पूरे घर की अच्छे से धुलाई कर देते हैं। और घर के कोने में बने एक छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर दोनों बहुएं अपने साथ लाए राशन से दाल चावल बनाती हैं और पूरा परिवार हाथ मुंह धोकर चटाई बिछाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तुम दोनों ने काम का क्या सोचा है? यहाँ आने से पहले तो तुमने अपनी वो फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दी। बाबा, वो फैक्ट्री शहर में है और यहाँ से शहर कितना दूर है, रोज का आना जाना तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हम सोच रहे हैं कि शहर में कोई अच्छी खासी नौकरी देखेंगे और रात में फैक्ट्री में ही रुक जाएंगे। हफ्ते में एक बार आकर आपको पैसे दे देंगे। जो करना है करो, लेकिन भूलना मत, साक्षी बहू पेट से कुछ महीनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसके लिए भी काफी पैसे लगेंगे। खाना खाने के बाद सभी थोड़ी देर में आंगन में बैठते हैं और अब दोनों बहू मिलकर सभी का बिस्तर लगा देती हैं। रात के तकरीबन 2 बज रहे होते हैं। पूरा परिवार अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था कि तभी बाहर जोरों से हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे इस परिवार की घर की छत जगह जगह से टपकने लगती है। अरे, ये मेरे पैर पर पानी कौन डाल रहा है बार बार? कौशल्या जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि जगह जगह से पानी टपक रहा है। ये भगवान, सब कुंभकर्ण बनकर सोए पड़े हैं। अरे उठो सब, जल्दी से देखो क्या हो रहा है। कौशल्या हॉल में सो रहे बेटी और पति को